हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक जिसका नाम है बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड सिंबल्स। ये टॉपिक इतना दुखी करता है, इतना बड़ा टॉपिक है ना, आपको ऐसा लगता है। ऐसा कुछ है नहीं, सही बताऊं तो, क्योंकि आप मेहनत सही करते हैं, आपकी मेहनत सही जगह होती है, बट आपका तरीका थोड़ा 19-20 हो जाता है। इसी चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई ये तो हो नहीं रहा मेरे से, या बहुत हार्ड है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको मैं ऐसा ऐसा टेक्निक, ऐसा मेथड बताऊंगा ना, जिसके ज़रिए केवल 5 दिन लगेंगे, आप ये चीज़ अचीव कर लेंगे। अब 5 दिन बोल रहे होंगे बहुत ज़्यादा है भाई, ऐसा है, लैंग्वेज की बात है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात है, वो भी प्रोनाउंसिएशन की बात है। पूरी पूरी प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूँ मैं। 5 दिन में प्रोनाउंसिएशन किसी की सुधर जाए तो इससे ज़्यादा आप क्या चाहेंगे। इवन आपके 4 से 5 नंबर जो आपके कवर होने वाले हैं वो भी आपके आ जाए, इससे ज़्यादा आप क्या चाहेंगे बताइए। तो हम क्या करेंगे, पहले बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे इसका, उसके बाद एक टेक्निक, एक मेथड अपनाएंगे जिसके ज़रिए हम अपना प्रोनाउंसिएशन, अपने इंग्लिश के साउंड्स और सिंबल में मास्टरी कर लेंगे। आज ये ख़त्म कर देंगे टॉपिक, क्योंकि ये इंग्लिश की रीड लेवल 1 हो, रीड का लेवल 2 हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, हर जगह दे देते हैं, ये पता नहीं क्यों। तो आज कर लेते हैं ख़त्म इनको। तो करेंगे कैसे इनको, पहले समझ लेते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है, जो कि 44 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको भी थोड़ा मैंने डिस्कस कर लिया है कि जैसे कि हमारे 824 हमारे 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। हमारे 44 में से कितने 24 कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं और 18 वॉवल साउंड्स होते हैं। अब वॉवल साउंड्स कौन से होते हैं पता है हमको, ए ई आई ओ वाले, जो ए ई आई ओ ऊ वाले जो हमारे लेटर्स होते हैं, उनसे जो प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे कितने हैं, 18 साउंड्स हमारे हैं, ठीक है। तो अब 18 साउंड्स जो है उनको भी 2 भागों में क्या किया है, विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है। कौन कौन से, डिफ्थोंग्स, मोनोफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स क्या है, जब भी 2 वॉवल साउंड्स, जब भी 1+1 2 वॉवल साउंड्स को यूज करके एक नया वॉवल साउंड क्रिएट किया जाए, उसको हम कहते हैं डिफ्थोंग्स। आप देख सकते हैं हर जगह 2-2 वॉवल साउंड्स को यूज किया गया है टू मेक वन अनदर और न्यू वॉवल साउंड। तो हमने क्या किया है, 2 वॉवल साउंड को यूज करके एक नया वॉवल साउंड क्रिएट किया है, इसी को हम कहते हैं डिफ्थोंग्स। और ऐसे हमारे डिफ्थोंग्स कितने हैं भाई, हमारे 8 हैं, हमारे 8 हैं डिफ्थोंग्स। और हमारे मोनोथोंग्स कितने हुए, 12 हुए। इसको हम सिंगल वॉवल भी कहते हैं और इसको हम डबल वॉवल भी कहते हैं। डिफ्थोंग्स को डबल वॉवल और मोनोथोंग्स को सिंगल वॉवल। मोनोथोंग्स को सिंगल वॉवल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिंगल वॉवल साउंड्स है, सिंगल वॉवल साउंड्स होते हैं हमारे, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं सिंगल वॉवल साउंड्स, या फिर सिंगल वॉवल साउंड्स के बाद मोनोथोंग्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये बात हम देख लेंगे, समझ लेंगे। आगे अगर हम बात करें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की, हमारा जो है मेथड, टेक्निक, रामबाण, जो भी आप कहना चाहें इसको, उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा कि जितने भी लोग इंग्लिश को हिंदी के थ्रू पढ़ना कोशिश करते हैं, पढ़ते हैं ना, तो आप एक बात चीज़ समझ लीजिए आज कि भाई आप पढ़ते हैं पेडागोजी में कि ट्रांसलेशन मेथड जो होता है, इसको हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं, या फिर आप उसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, परंपरागत विधि भी, ठीक है। तो वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है बताएं आप, कि ज़्यादा इफेक्टिव होती है? जी बिल्कुल होती है। बट अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड की कंपैरिजन में, तो क्या उससे मेथड ज़्यादा होता है? अच्छा बिल्कुल नहीं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट मेथड जब आप जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो लैंग्वेज में कुछ सीखना चाहते हैं, उसी को ही डायरेक्ट में रख के उसी के ज़रिए ही आप बात करें, उसी को ज़रिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ वो लिखना, तो मैं इंग्लिश को लिखने के लिए इंग्लिश में कम्युनिकेट करूंगा, इंग्लिश में ही क्वेश्चन करूंगा, इंग्लिश में सुनूंगा। तो ये क्या है, मैं सारी चीज़ जब इंग्लिश में करूं, डायरेक्ट मेथड कहलाती है। जब मैं टारगेट लैंग्वेज को ही यूज़ करते हुए चीज़ें सीखूं तो कहते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड अपना ट्रांसलेशन मेथड से कितने ज़्यादा कारगर क्यों है, क्योंकि हम इसमें अनजाने में बहुत चीज़ सीख लेते हैं। तो इसीलिए आप डायरेक्ट मेथड अपनाएं, ट्रांसलेशन मेथड ना अपनाएं। जो भी फोनेटिक सिंबल साउंड्स को यूज़ और सीखने के लिए हम हिंदी का यूज़ करते हैं तो हम गलत होते हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, भाई ये है आपका, ये क्या लिखा है, बहुत से लोग इसको पारक बोलेंगे, बट एक बात आप ध्यान से सुने, जो पारक बोल रहा है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, हिंदी के साउंड को यूज कर रहा है इसको प्रोनाउंस करने में, हिंदी के साउंड्स को यूज कर रहा है इसको प्रोनाउंस करने में, इसीलिए वो इसको पारक बोल रहा है।
इसीलिए गलत बोल रहा है। हम नेटिव नहीं है इंग्लिश के, समझ में आता है, बट हमें सीखने का मौका मिल रहा है तो हम सीख लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आपको फोनेटिक साउंड और सिंबल इसलिए सीखना है ताकि आप प्रोनाउंसिएशन सही कर पाएं। इसको आप पार्क ना बोल के पार्क बोल पाएं, रेस्टोरेंट ना बोल के रेस्टोरेंट बोल पाएं, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन सुधर जाएगी। इसीलिए ये जरूरी है आपको एज अ टीचर सीखना समझाना, और इसीलिए सिलेबस में भी ऐड करके दिया है। टेक्निक क्या है, मेथड क्या है, बताता हूं आपको। क्योंकि हमारे पास कितने हैं, 44 साउंड्स हैं हमारे पास, 44 साउंड्स हैं, और इनको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 दिन में, है ना। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और हमारा फोर्थ डे। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें पहले दिन 11 ले लेने हैं साउंड, दूसरे दिन 11 साउंड, तीसरे दिन 11 साउंड, चौथे दिन 11 साउंड, और 5वें दिन हमारी होगी प्रैक्टिस, जितनी हम कर सकते हैं। ये आपको खुद करना, आपका सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जब तक आप खुद नहीं करें, क्योंकि मेरे आने से आपको नहीं आ जाएगा, आपके आने से ही आपको आएगा ये चीज़। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको मेथड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, इसको मजाक में ना लीजिएगा, क्योंकि ये इफेक्टिव इतना है क्योंकि मैंने पर्सनली इसको अप्लाई किया है और इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा दिखा है। ठीक है, तो जब तक रिजल्ट ना आए तब तक बिलीव ना कीजिएगा। तो रिजल्ट आया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले दिन आपको क्या करना है, 11 वॉवल साउंड लेने हैं कोई से भी, दूसरे दिन भी यही करना है सेम, तीसरे दिन भी यही करना है। बट इनका लेकर करना क्या है, इनको आपको एक मैं एप्लीकेशन दूंगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एप्लीकेशन, जो आपको सही सिंबल का सही साउंड बताएगी। सही सिंबल का सही साउंड से क्या मतलब है, इसको समझाने के लिए ले चलूंगा मैं आपको एप्लीकेशन पे। तो आ चुके हैं हम अपनी एप्लीकेशन की होम स्क्रीन पे। तो हमें करना क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि आपके पहले दिन आपके 11 जो वॉवल साउंड्स होंगे, सिंबल होंगे, आपको जो सीखने हैं, मास्टरी करने हैं आपको, उसमें से आप पहला ले लेंगे। मान लीजिए एग्जांपल के लिए पहला आपका ये है, पहला आपका ये पी जैसा दिखने वाला है ये, तो आपको ये जो आपका जो लिखा है सिंबल है, इसके साउंड को और इसके सिंबल को आपको मास्टरी कर लेना है। आप कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, इसको ओपन कीजिए और इसको क्लिक करते रहिए, सुनते रहिए आप बार बार, जब तक आप ये साउंड, ये सिंबल को एकदम अपने माइंड में, अपने स्कीमा में अटैच ना कर लें, एकदम जड़ पकड़ ना कर लें, तब तक छोड़िएगा नहीं। और तब तक आपको जो नीचे ये एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, यहाँ पर जाना नहीं है, आपको एग्जाम्पल पे जाना नहीं है। कब तक, जब तक आप इस सिंबल और साउंड दोनों को मर्ज करके मास्टरी ना कर ले अपने माइंड में कि ये साउंड कैसा है, ये साउंड का सिंबल कैसा है। और उसके बाद जब ये हो जाए भाई, जब ये हो जाए तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, बैक आएंगे, हमारा दूसरा देखेंगे साउंड। मान लीजिए दूसरा हमारा ये है एफ, ठीक, एफ जैसा दिखने वाला है, तो इसका साउंड कैसा है, क्लिक करेंगे, क्लिक करके सुनेंगे। जब हम 11 के 11 हमारे अच्छे से कर लेंगे, जब 11 के 11 हम अच्छे से कर लेंगे, तब हम दोबारा आएंगे और तब हम चेक करेंगे इनके एग्जाम्पल्स को। और इनके एग्जाम्पल को जब हम चेक करेंगे, हमें इतना ईजी लगेगा कि भाई ये तो सुना है, समझा है, तो मालूम है हमें। और इसी टेक्निक से अगर हम 4 दिन चल गए, इसी टेक्निक से अगर हम 4 दिन चल गए, तो 5वें दिन जब आप करेंगे क्वेश्चन ना, तो आप कहेंगे भाई ये क्वेश्चन तो इतना ईजी है, ये तो मतलब आता है मुझे, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है। बट आपको इस एप्लीकेशन में एक बात ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने कहा कि चीज़ें आप एक एक देखें, इंपॉर्टेंट है, मिस ना करिएगा। कि इसमें जो ये वाले हैं हमारे, ये आपको याद नहीं करने हैं, क्योंकि ये अमेरिकन इंग्लिश के साउंड्स और सिंबल्स हैं। हमें यूके का फॉलो करते हैं हम, ठीक है, यूके की इंग्लिश फॉलो करते हैं हम, तो इसलिए ये वाली जो है हम नहीं करेंगे, इसको आप ना करिएगा। आपको 44 साउंड्स और सिंबल्स करने हैं, तो आपके ये ऊपर के जो हैं, ये हमारे 44 साउंड्स और सिंबल्स हैं, तो आपको नीचे के नहीं करने, नीचे के आपको इग्नोर कर देने हैं। बाकी में आप मास्टरी कीजिए, मज़े लीजिए, और टॉपिक आपको आज के बाद सताने वाला नहीं है। बशर्ते यही होगी कि आप ये जो टेक्निक बताई गई है, इसको एज इट इज़ फॉलो करें, और इसी तरह से आप करें, और आपको पक्का इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि 5 से 4 नंबर हैं, और साथ में आपकी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन भी, दोनों चीज़ दांव पे लगी है, इसलिए रिस्क ना लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और करने के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में।